की कहानी एक ऐसे समुदाय से जुड़ी है जहां बच्चियों के सपने उनके पैदा होने से पहले ही सीमित कर दिए जाते थे। एक ऐसा समुदाय जहां कई लड़कियों के लिए स्कूल की पढ़ाई से ज्यादा उनकी किस्मत और परंपराओं का फैसला मायने रखता था। लेकिन फिर एक आईपीएस ऑफिसर ने फैसला किया कि वो इस कहानी का अंत नहीं बल्कि नया अध्याय लिखेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर दास अनामिका और आप देख रहे हैं स्टोरी वाला, जहाँ हम लेकर आते हैं ऐसी सच्ची कहानियाँ जो हमें बताती हैं कि एक इंसान का संकल्प कितनी जिंदगियां बदल सकता है। सोचिए, अगर आप एक ऐसे माहौल में पैदा होते जहां आपके आसपास किसी ने कभी कॉलेज ना देखा हो, जहां 10वीं पास करना भी एक असंभव सपने जैसा लगता हो और जहां समाज पहले से तय कर चुका हो कि आपकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी, तो आप क्या करते? शायद आप भी वही मानते जो सब मानते हैं। शायद आप भी उसी जिंदगी को अपनी तकदीर समझ लेते। मध्य प्रदेश के बेदिया समुदाय के हजारों बच्चों की कहानी ऐसी ही थी। ये एक ऐसा समुदाय था जहां पीढ़ी दर पीढ़ी महिलाओं को सेक्स वर्क में धकेला जाता था। बहुत सी लड़कियां बचपन से ये देखते हुए बड़ी होती थी कि उनकी माँ, मौसी और बहनें किस तरह की जिंदगी जी रही हैं। धीरे धीरे ये परंपरा इतनी गहरी हो गई कि लोगों ने इसे बदलने की कोशिश करना ही छोड़ दिया। सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों का हो रहा था। शिक्षा उनके लिए एक अधिकार नहीं बल्कि एक दुर्लभ मौका बन चुकी थी। कई बच्चे स्कूल तक पहुंच ही नहीं पाते थे और जो पहुंचते भी थे उनकी पढ़ाई अक्सर 8वीं या 9वीं के बाद खत्म हो जाती थी। एक समय ऐसा था जब पूरे समुदाय में एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसने 9वीं कक्षा के बाद पढ़ाई जारी रखी हो। सोचिए, जब देश के अन्य हिस्सों में बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर और आईएएस ऑफिसर बनने का सपना देख रहे थे, तब भारत का एक हिस्सा ऐसा भी था जहां 10वीं क्लास तक पहुंचना ही एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। साल 2007 में आईपीएस ऑफिसर वीरेंद्र कुमार मिश्रा की पोस्टिंग मध्य प्रदेश के राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के नरसिंहगढ़ इलाके में हुई। एक पुलिस ऑफिसर के रूप में उन्होंने बहुत सारे केसेस देखे होंगे, लेकिन बेदिया समुदाय की हालत ने उन्हें अंदर तक झंझोड़ दिया। उन्होंने देखा कि समस्या सिर्फ कानूनी नहीं थी। अगर किसी महिला को सेक्स वर्क से निकाला भी जाए तो उसके बच्चों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता था। गरीबी, सामाजिक दबाव और शिक्षा की कमी मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह बना चुके थे जिससे निकलना लगभग नामुमकिन लगता था। यहीं पर वीरेंद्र मिश्रा ने एक ऐसी बात समझी जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। उन्होंने समझा कि किसी समुदाय को बदलने के लिए सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन काफी नहीं होते। असली बदलाव तब आता है जब अगली पीढ़ी को एक नया रास्ता दिखा दिया जाए। उन्होंने फैसला किया कि अगर इस चक्रव्यूह को तोड़ना है तो शुरुआत बच्चों से करनी होगी। अगर किसी बच्ची के हाथ में किताब आ जाए तो शायद उसकी जिंदगी का पूरा रास्ता बदल सकता है। लेकिन ये काम आसान नहीं था। ना कोई बड़ा फंड था, ना कोई नेशनल कैंपेन और ना ही किसी मीडिया की स्पॉटलाइट। वीरेंद्र मिश्रा ने अपने एनजीओ संवेदना के माध्यम से सिर्फ 13 बच्चों को चुना। उन्होंने उन बच्चों को भोपाल भेजा, उनके लिए गवर्नमेंट हॉस्टल में जगह दिलवाई और स्कूलों में एडमिशन करवाया। शायद उस वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये 13 बच्चे एक दिन हजारों लोगों के भविष्य को बदलने वाले हैं। लेकिन हर बड़े बदलाव की शुरुआत अक्सर इसी तरह होती है, छोटी, शांत और लगभग अदृश्य। भोपाल पहुंचकर उन बच्चों ने पहली बार एक अलग दुनिया देखी। एक ऐसी दुनिया जहां लोगों की पहचान उनके परिवार की परंपरा से नहीं बल्कि उनकी मेहनत और पढ़ाई से होती थी। धीरे धीरे उन बच्चों की सफलता की कहानी दूसरे गांवों तक पहुंचने लगी। लोगों ने देखा कि पढ़ाई सच में जिंदगी बदल सकती है। फिर एक बच्चा गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे ये पहल एक आंदोलन में बदल गया। आज इस अभियान का प्रभाव मध्य प्रदेश के 60 से अधिक गांवों और कई डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच चुका है। 5000 से ज्यादा लोग इस बदलाव का हिस्सा बन चुके हैं। कई बच्चे स्कूल और कॉलेज तक पहुंच चुके हैं। कुछ लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की और कुछ सिविल सर्विस में अपना सपना देख रहे हैं। सोचिए, जिस समुदाय में कभी 10वीं तक पहुंचना भी मुश्किल था, आज वही बच्चे यूपीएससी और कानून की पढ़ाई के सपने देख रहे हैं। ये सिर्फ नंबर्स की कहानी नहीं है, ये एक पूरे समुदाय के पुनर्जन्म की कहानी है। आज वीरेंद्र कुमार मिश्रा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में डेप्यूटी सेक्रेटरी के रूप में सेवा दे रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पद है और किसी भी ऑफिसर के करियर की बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान शायद उनके डेजिग्नेशन से नहीं है। उनकी सबसे बड़ी पहचान वो हजारों बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार स्कूल का दरवाजा देखा। वो लड़कियां हैं जिन्होंने पहली बार अपने लिए एक अलग भविष्य सोचा। वो परिवार है जिन्होंने पहली बार ये महसूस किया कि उनके बच्चों की तकदीर उनके अतीत से अलग हो सकती है। वीरेंद्र मिश्रा की कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। दुनिया को बदलने के लिए हमेशा बड़े बड़े वादे या बड़े बजट की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक व्यक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति ही काफी होती है।
उन्होंने 5000 लोगों की जिंदगी एक ही दिन में नहीं बदली। उन्होंने पहले एक बच्चे की मदद की, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की। धीरे धीरे वही छोटे कदम एक बड़े सामाजिक परिवर्तन में बदल गए। और शायद इसीलिए ये कहानी सिर्फ एक आईपीएस ऑफिसर की कहानी नहीं है। ये कहानी उस उम्मीद की है जो सबसे अंधेरे माहौल में भी जन्म ले सकती है। ये कहानी उस विश्वास की है जो कहता है कि अगर एक बच्चा पढ़ सकता है तो एक पूरा समुदाय बदल सकता है। और ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी देश के असली हीरो हेडलाइंस में नहीं, बल्कि उन बच्चों के सपनों में मिलते हैं जिनकी जिंदगियां उन्होंने बदल दी। अगर आपको स्टोरी वाला पर ऐसी कहानियां पसंद आती हैं जो बताती हैं कि एक इंसान कितना बड़ा फर्क ला सकता है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप मानते हैं कि एजुकेशन किसी भी समाज को बदलने का सबसे बड़ा हथियार है?